अगर आप भी अपने सीएम सीरीज स्कूल में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके, प्लांट एंड एनिमल। इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो क्या करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस 90% है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड, है ना। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, खाना बनाता है, यानी पौधों के लिए खाना बनाता है। तो देखो, रूट रूट का काम क्या है, रूट का काम है पानी में से जो नीचे है, नीचे से चीज़ों को करना, ऊपर करना, है ना, खनिज पदार्थों को या मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, स्टेम स्टेम का काम क्या है, स्टेम पानी को बस उस टाइम में क्या होता है, कुछ नहीं होता उसमें, खाली, है ना, खाली कार्बन होता है। लीफ लीफ क्या करता है, लीफ में हमारा क्लोरोफिल होता है। कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होगा तो हमारे क्या होगा, वहीं पे खाना बनेगा। यानी इसका आंसर क्या हमारा सी है। फ्लावर का बता देता हूँ, तो फ्लावर में क्या बनता है, हमारे बीज बनते हैं, यानी सीड्स बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, है ना। आपका जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या है, पत्तों में कहाँ जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो इंसान के खून में होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। क्लोरोफाइल, ठीक है, क्लोरोफिल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी का हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट ड्यूरिंग, है ना, फोटोसिंथेसिस। यानी कौन सी गैस है जो क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, है ना, यानी अपने अंदर लेते हैं। तो वो लेते हैं हमारे ऑक्सीजन लेते हैं नहीं। अगर ऐसा होने लग गया तो इंसान क्या है, सांस लिए बिना ही मर जाएगा है। पौधे रात को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, बट दिन में क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, है ना। जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम अपने। देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड, है ना। यानी स्टोमेटा के जो अंदर, स्टोमेटा कहाँ होता है, जो जो पत्ती होती है उसका नीचे वाला हिस्सा होता है ना। जैसे मान लो ऐसे एक लीव है, ड्राइंग आती नहीं है बट बना देते हैं हम तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे क्या है, तुम्हारी पत्ती है, एक पत्ती है, ठीक है, एक पत्ती है। तो उसका जो इसका स्टोमेटा कहाँ होगा, तो स्टोमेटा होता है उसका नीचे वाले हिस्से में। कहाँ, नीचे वाले हिस्से में। यानी जो मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, तो जो तुम्हारा काला वाला हिस्सा है वो ऊपर है, तो जो तुम्हारा व्हाइट वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा स्टोमेटा होगा। क्या होगा, स्टोमेटा होगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। यानी गैसों का आदान प्रदान, हिंदी में बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, यानी क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम अपने। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट वेजिटेबल, है ना। कौन सा इसमें से रूट वेजिटेबल है। तो एक बात बताओ, कौन सा ऐसे इसमें बताना ना कि हम जो तुम्हारा प्लांट है उसका कौन सा हिस्सा क्या करते हैं, हम खाते हैं। यानी वेजिटेबल है, रूट है यानी जड़ है उसकी। तो देखो, कैबिज कहाँ होता है, सॉरी, कैरेट कैरेट होता है तुम्हारी जड़ों में, जड़ों में यानी मिट्टी के अंदर होता है। यानी क्या, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बट तुम्हें इन चीजें बता दूँ, कैबिज कहाँ पाया जाता था, कैबिज होता है ना वो पौधे के बिल्कुल पत्तियों के बीच में बनता है हमारा कैबिज। ठीक है, टमाटो टमाटो से लटक रहे होते, तुमने टमाटर का पेड़ भी देखा होगा। और अगर नहीं दिखा तो तुमने एक ऐड देखी होगी, ठीक है, सॉस वाली, जिसमें वो गिरगिट को रंग बदलने के लिए कहता है। वहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे टमाटर लटके हुए होते हैं। और कलीफ्लावर, ये भी हमारे ऐसे नहीं होते, ठीक है, ये भी हमारे ऊपर ही होते हैं जमीन के, जो जमीन के अंदर हो वो रूट वेजिटेबल होते हैं। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांट दैट क्लाइंब विद सपोर्ट आर कॉल्ड, है ना। प्लांट है जिसके सपोर्ट से वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेजर्ट प्लांट, है ना। यानी इसमें से कौन सा है जो क्या डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट यानी रेगिस्तान का, रेगिस्तान का कहाँ, क्या लिखते हैं, डेजर्ट। क्या हो रहा है ये, डेजर्ट प्लांट, है ना। डेजर्ट प्लांट कौन सा है, तो देखो, वो प्लांट जिसको क्या चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो पानी देखो, लोटस को पानी चाहिए होता है भाई बहुत, ये तो पानी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं होगा। कैक्टस, कैक्टस भी हमारा नहीं, कैक्टस होगा। क्यों, क्योंकि कैक्टस को क्या होता है, बहुत पानी कम चाहिए होता है। अगर तुमने अपने छत पे कैक्टस का पौधा लगा रखा है और तुम उसको अगर 1 महीना पानी नहीं भी डालो तो क्या ऐसे कैसे जिंदा रहेगा। मैंगो, मैंगो के भाई बहुत पानी चाहिए होता है इसको भी, ठीक है, और बनियान का पेड़ भी पानी चाहिए होता है इसको।
तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम अपने। तो देखो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, है ना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, यानी जहाँ क्या होता है बीज बनते हैं, नए नए बीज बनते हैं, तो कौन सा होता है। देखो रूट में तो तुम्हें बताया था, रूट क्या होती है, रूट क्या काम करता है हमारा, जमीन से ना जितने भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये जमीन से क्या करते हैं, पौधे को प्रदान करते हैं। स्टेम, स्टेम का काम क्या होता है कि वो ना अपने अंदर, उसके अंदर चीजें फ्लो हो रही होती है, ठीक है। लीफ, इसका काम क्या है, खाना बनाना, इसका काम क्या है, खाना बनाना, सॉरी, इसका काम होता है खाना बनाना। फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर के अंदर बीज बनते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हुआ हमारा, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के अंदर बीज बन रहे हैं, बीज बनेगा, बीज से नया पौधा बनता है हमारा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या है, विच प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट, है ना, यानी कौन सा प्लांट जो क्या करता है, किसी का ट्रैप, किसी को मतलब घेर के, किसी का शिकार करके क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। तो देखो रोज में ऐसा होता है नहीं, ठीक है, रोज हमारा क्या बोलेगा, पहले एलिमेंट हो गया। मैंगो करता है ऐसा नहीं, ठीक है, मैंगो क्या होता है, अपने आप ही वो पौधे जड़ों से ले लेता है। नीम भी सेम ऐसे काम करता है, बट पिचर प्लांट, पिचर प्लांट क्या करता है, वो ऐसे नहीं, इसके पास ऐसा होता है एक, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका एक बड़ा सा होता है, ठीक है। जब इसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है, कोई इसके अंदर चीज़ें आ जाती है, तो क्या होता है, ये चीज़ ना ये बंद हो जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ से बंद हो जाती है चीज़, यानी जब इसके अंदर कोई चीज़ आ जाएगी ना, तो इसका इसका ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये जो बंद हो जाएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इमेज इतनी अच्छी नहीं है बट समझ लो तुम, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं अपने। एनिमल दैट ईट ओनली, है ना, प्लांट आर कॉल्ड, जो एनिमल केवल क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, क्या खाते हैं, खाली प्लांट्स खाते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं ना, जो प्लांट खाएंगे क्या होंगे, शाकाहारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेर्बीवोरस, क्या बोलते हैं, हेर्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम अपने। तो देखो विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी कौन सा है जो सबसे बड़ा है, लैंड एनिमल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो होता है हमारे, देखो टाइगर हमारा होता है, टाइगर छोटा होता है, जिराफ हमारा लंबा होता है, टॉलेस्ट है ये, ठीक है, बट क्या है, सबसे बड़ा नहीं है। एलिफेंट क्या है, एलिफेंट क्या है, सबसे बड़ा जानवर है, क्योंकि एलिफेंट देखोगे तो बहुत बड़े होता है आकार में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम अपने 13 पे चलते हैं। तो देखो विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, यानी फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है। तो अगर पता होगा आपको, तो क्या होता है, चीता क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, क्या होता है, बहुत तेज दौड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी का हमारा करेक्ट आंसर है। हम ए बी सी को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि चीता क्या है, बहुत तेज दौड़ता है, तो हम सीधा चीता पे आएंगे। अगर ऐसा होता हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बर्ड्स हैव विच टाइप ऑफ बोन्स, यानी बर्ड्स के पास ना किस टाइप के बोन होते हैं, तो उनके पास होते हैं होलो बोन्स, क्या होते हैं, होलो बोन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो तुम्हें अगर नहीं पता, तो होलो बोन्स का मतलब समझाएं, ठीक है। देखो होलो बोन का मतलब होता है ना, जो तुम्हारी क्या होती है, सॉलिड, सॉलिड नहीं होती, क्या होती है, चीजें क्या होती है, सॉलिड नहीं होती, क्या होती है, सॉलिड नहीं होती, क्या होती है, सॉलिड नहीं होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम होलो बॉन्ड। उसमें क्या होता है, उसमें ना जो तुम्हारे बर्ड्स हैं उनके पास क्या होता है, उनकी हड्डियों में क्या हवा भरी जाती है, क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है, ठीक है। थैली तो जिससे क्या होती है, उनकी वो सांस, उड़ते उड़ते सांस ले लेती है अच्छे से, ठीक है। इसलिए उनमें क्या होता है, उनमें होता है होलो बोन्स। क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। तो विच ऑर्गन हेल्प फिश टू ब्रीथ, है ना, कौन सा ऑर्गन है जो क्या करता है, आपको फिश को सांस लेने में मदद करता है। तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, वो कौन सा था, गिल्स होती है, क्या होती है, गिल्स होती है, बहुत पहले पढ़ाया गया था, हमें छठी सातवीं में पढ़ा दी जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा बी, क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेज आइज, है ना, सॉरी, ले एग्स, ठीक है, यानी कौन है इसमें से क्या देता है, अंडे देता है। तो देखो काऊ का क्या होता है, बच्चा होता है, ठीक है, बछड़ा होता है। बिल्ली के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉग के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बट जो तुम्हारा हैन है वो क्या देती है, अंडे देती है, यानी हैन क्या हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का
एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो हमारा, अब आपने जो हमारा एक वीडियो देखा होगा, कैपिटल स्टेट एंड सिंबल्स, तो उसमें क्या है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो क्या है, ये रिवर डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, इंडिया का एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, यानी जो पानी में रहने वाली जीव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी किस जानवर को हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो बोलते हैं हम अपने कैमल को, किसको बोलते हैं, कैमल को, यानी ऊँट को, क्योंकि ये बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमल्स, मेमल्स का मतलब क्या होता है, मेमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी, क्या होता है, स्तनधारी, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो हमारा कौन सा, वेल मछली क्या है, हमेशा अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड इज सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति का प्रतीक कौन सी बर्ड को माना जाता है, शांति का प्रतीक। तो तुम्हें पता होगा, जो हमारी डव, हंस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, हंस, वो भी कैसे, सफेद हंस, कैसे बोलते हैं, सफेद हंस, कैसे, सफेद हंस, ठीक है। वो क्या, हमारा शांति का प्रतीक होती है, यानी बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट, यानी रूट का काम क्या है, नहीं है। ये पढ़ो, नोट पढ़ना पहले, ठीक है। अब आप ऐसे पढ़ लेते हो, विच ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ रूट्स, और आप क्या करते हो, यहाँ पे पढ़ते हो ऑप्शन, और यहाँ पे क्या करते हो, ऐसे टिक मार देते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे, क्या, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट, है ना, फंक्शन नहीं है। एब्जॉर्विंग वाटर, वाटर को ऑब्जॉर्व करना है। होल्डिंग सोइल, इसको भी ऑब्जर्व करना, मतलब होल्ड करना भी है। मेकिंग फूड, मेकिंग फूड तो काम भैया इसका नहीं है, किसका है, मेकिंग का, जो का फूड है उसका काम तो पत्तियों का है, किसका है, लीफ का है, किसका है, लीफ का है, किसका, लीफ का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। स्टोरिंग फूड, यानी फूड को स्टोर करना भी काम है इसका। हाँ, जड़ में भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड, है ना, कौन सा पार्ट है जो जमीन के अंदर क्या होता है, ग्रो करता है, यानी कौन सा करता है, स्टेम तो हमारा जमीन के ऊपर होता है, रूट कहाँ होता है, हमारा जमीन के नीचे होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और लीफ देखो, लीफ भी कहाँ होता है, ऊपर, और फ्लावर भी कहाँ होता है, ऊपर। इसने बोला ना यहाँ पे पढ़ो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में यानी जमीन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 22 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो देखो, विच एनिमल्स स्लीप्स विल स्टैंडिंग, है ना, कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सोता है। तो तुम्हें पता होगा कि जो घोड़ा है वो क्या, खड़े होकर सोता है, कैसे सोता है, खड़े होकर सोता है। तुमने कभी किसी कुत्ते को सोते हुए देखा है खड़े होकर, नहीं। शेर तो तुम, शेर को भी खड़े होकर सोते हुए नहीं देखा हुआ, शेर भी क्या था, लेट के सोता है। और बिल्ली का तो तुम्हें पता ही है, बिल्ली के अलग पोजेस होते हैं सोने के। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, विच एनिमल गिव अस वूल, वूल मतलब क्या होता है, ऊन होता है, क्या होता है, ऊन होता है, ऊन, जो हम क्या करते हैं, ठंडी के कपड़े बनाते हैं जिससे। तो देखो, काव क्या हमारी ऊन देती है, नहीं, काव क्या देती है, हमें दूध देती है, क्या देती है, दूध, यानी मिल्क, ठीक है, मिल्क देती है। सिप क्या करता है, हाँ, सिप देता है, हमें क्या देता है, वूल देता है, क्या होता है, वूल देता है। इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है हमें मांस मिलता है, क्या मिलता है, मांस। मछली क्या देती, बकरी, मुर्गी क्या देती है, या तो मांस देगी, या दे देगी एग्स देगी, क्या देगी, एग्स देगी। गोट क्या, गोट क्या हमारी दूध देगी, गोट भी कहते हैं दूध देती है, और ये दूध ना इसका बहुत महंगा होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच फ्रूट इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट, है ना, किंग ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, यानी फलों का राजा किसे बोलते हैं। तो सबको पता है कि फलों का राजा किसको बोलते हैं, हम आम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखो, विच एनिमल इज यूज फॉर प्लगिंग फील्ड इन विलेज, यानी खेत को जोतने में कौन सा पशु है जो यूज किया जाता है। तो देखो, बकरी से क्या हल चलवाओगे, नहीं चलवाओगे। कुत्ते से चलवाओगे, कितने लोग होते हैं कुत्ते से चलवा सकते हैं, बट कुत्ता हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, बैल से क्या कहते हैं, हल चलवाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंसेक्ट सेपरेट मलेरिया, यानी किस के वजह से ना हमारा जो मलेरिया वो फैल रहा होता है, किसकी वजह से मलेरिया हमारा फैल रहा होता है। तो देखो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, है ना, बादशाह का गाना है ना, बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई हमारा क्या आंसर नहीं है। मॉस्किटो, मॉस्किटो हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि मच्छरों से क्या होता है, हमारा मलेरिया फैलता है। चींटियों से फैलेगा भाई, चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं, चींटी भी आंसर नहीं होगा। हनी भी तो हमें शहद देती है, ठीक है, यानी हनी देती है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा मॉस्किटो होगा, मॉस्किटो। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री कौन सी है इंडिया की। तो तुम्हें ये मैंने इंडिया वाले क्वेश्चन में, इंडिया वाली जो वीडियो है उसमें कराया इंडियन स्टेट कैपिटल एंड सिंबल, ठीक है। तो उसमें देखो जो हमारा नेशनल जो ट्री है वो क्या हमारा बनियान। तुम्हें उस टाइम भी एक बात बोली थी, तुम्हें उससे याद हो जाएगा कि भैया बनियान तो हमने पहनी है, ठीक है। बनियान हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, यानी जंगल का राजा किसे कहते हैं। तो कहते हैं हमें शेर को। शेर का हमारा दूसरे नंबर पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो विच एनिमल हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, है ना। यानी किस जीव के पास क्या होता है, लंबी जीभ होती है। क्या होती है, लंबी जीभ होती है। किसको कैच करने के लिए, यानी शिकार को कैच करने के लिए। तो किसके पास होती है। देखो सांप की जीभ क्या होती है, देखी होगी तुमने। बस उसकी जीभ में दो होते हैं। वो क्या करता है, उससे क्या मारता है, जहर लगाता है। क्या लगाता है, जहर लगाता है। लिजार्ड की भी छोटी सी होती है, बट फ्रॉग की बहुत लंबी होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना फ्रॉग की क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा हमारा, तो वो मिलेगा हमारा टेलीग्राम पे। अगर आपने ज्वाइन किया हो तो, नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाओ और हमारे चैनल को ज्वाइन करो, मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हम 10 तारीख के बाद, है ना, यानी आज 10 तारीख हो ही गई। 10 तारीख के बाद से हम सीबीएसई बैच लॉन्च करेंगे, कर रहे हैं। सीबीएसई बैच लॉन्च कर रहे हैं और इस बैच की कॉस्ट है 0 रुपये, है ना। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नए यूज़फुल वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे करते रहिए। आपके इस जर्नल अवेयरनेस के सारे टॉपिक की वीडियो कल शाम तक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।